हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो फिर से बाइलिंगुअल रहने वाला है, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा ये। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध। विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध। ठीक है भाई, चलो अपने इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मान लें कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है इस प्रकार से, और ये पॉइंट चार्ज अपना है कैपिटल क्यू और प्लस चार्ज है ये। तो आपको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अराउंड चारों तरफ होना चाहिए, जिसको हम लोग फील्ड लाइंस के द्वारा डिनोट करते हैं। बट मैं इसके अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं केवल एक फील्ड लाइन बना रहा हूँ जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ये ई की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, समझ रहे हो बात। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। यहाँ पर ये स्मॉल क्यू है और ये स्मॉल क्यू क्या चीज़ है, हमारा टेस्ट चार्ज है। क्या चीज़ है ये, टेस्ट चार्ज है। हिंदी में इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या चीज़ है ये, परीक्षण आवेश। अब मान लो कि ये हमारा जो परीक्षण आवेश है ये 1 नंबर पॉइंट पर स्थित है, और मैं इसको यहाँ से बिल्कुल छोटा सा विस्थापन देता हूँ, बिल्कुल ही छोटा सा विस्थापन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में dr विस्थापन देता हूँ या dr डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, और इसको 2 नंबर पॉइंट तक ले आता हूँ। ठीक है, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक धनात्मक आवेश था, पॉजिटिव चार्ज था, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड था या बाहर की ओर था। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज दिया और उसको बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया हम लोगों ने। और कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, dr डिस्प्लेसमेंट दिया। तो आपको पता है कि जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना अप्लाई हो रहा है, ई। तो ये क्यू ई जो फोर्स है ये इस पर लगना चाहिए और इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। ठीक है ना बात, क्यू ई फोर्स लगना चाहिए राइट हैंड साइड में। और अपने इसको जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो कौन सी साइड में दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। मतलब इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है कौन सा, क्यू ई फोर्स, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है dr, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और थीटा कितने डिग्री है इसमें, 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं चार्ज को 1 नंबर से 2 नंबर तक लेके जाऊं तो मेरे को नेट जो वर्क डन करना पड़ेगा वो नेगेटिव टाइप का वर्क डन होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को इस प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, इसलिए वर्क डन क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। हिंदी में आप लोग सुनिए इसको। हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश लिया बिंदु 1 पर, इसको हम लोगों ने अल्प विस्थापन दिया कितना, dr। इस पर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना, क्यू ई, और कौन से दिशा में लगा, दाईं तरफ लगा। और हम लोग इस परीक्षण आवेश को जो dr विस्थापन दे रहे हैं वो 1 से 2 मतलब बाईं तरफ दे रहे हैं, थीटा 180 डिग्री बना। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, इसका जो कार्य होगा dr विस्थापन देने में जो कार्य होगा वो ऋणात्मक आएगा। क्यों ऋणात्मक आएगा, क्योंकि हम लोग इस परीक्षण आवेश को इस प्लस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो कार्य कैसा आएगा, हमारे पास ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कार्य की गणना इसमें कर लें, कार्य को कैलकुलेट कर लें। इसमें आप लोग लिखोगे वर्क डन
वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज work done on test charge by electric field for a least displacement dr। ऐसा क्यों लिखा वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखा? क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा लगेगा? क्यू ई, मतलब जो वर्क डन आएगा कौन से फोर्स के कारण आएगा? क्यू ई के कारण। और क्यू ई फोर्स क्यों लग रहा है इस चार्ज के? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क डन आएगा उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में क्या होता है? कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अब आपको पता है कि जो क्यू ई है वो एफ की वैल्यू है और राइट हैंड साइड में है, और डी आर है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो लेफ्ट हैंड साइड में है। थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है। तो जो कोस 180 आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? -1। तो W का मान कितना आएगा? -F डॉट डी आर। एफ की वैल्यू पुट कर दें, कितनी है हमारे पास? -QE डॉट डी आर। अब आप इसको हिंदी में सेंटेंस बनाएं। देखो क्या लिखा हुआ है हिंदी में। इसका मतलब है कि परीक्षण आवेश पर कार्य, हिंदी में इसको क्या लिखना है? परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य डी आर विस्थापन के लिए, ठीक है। फिर आपको ये लाइन लिखनी है। तो ये इतना बन गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग एज्यूम कर लें कितना? 1। इसको आप लोग नोट करें एक बार। हाँ जी। अब आप यूँ देखें कि जो 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट हैं वो दोनों इस प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, और हम इस क्यू टेस्ट चार्ज को 1 से 2 तक लेके जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बताओ 1 नंबर और 2 नंबर के बीच जो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आएगा या नहीं आएगा? तो आएगा, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कंसेप्ट था कि यदि हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक परीक्षण आवेश को लेके जाएं या टेस्ट चार्ज को लेके जाएं, तो जितना कार्य करना पड़ता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहाँ का पोटेंशियल होता है VA, यहाँ का पोटेंशियल होता है VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है इनके बीच में VA माइनस VB। हिंदी में बताऊँ तो 1 नंबर और 2 नंबर जो बिंदु हैं वो दोनों इस प्लस चार्ज के विद्युत क्षेत्र के अंदर है, इसलिए 1 नंबर से 2 नंबर पॉइंट तक जाने में जो कार्य होगा वो किसके रूप में परिभाषित होगा? हमारा विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में डिफाइंड होगा। तो सीधा सा कंसेप्ट यही होता है कि यदि 2 पॉइंट हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है या विद्युत विभवांतर का अस्तित्व होता है, ठीक है। और आपको पता है कि विभवांतर की टर्म में और चार्ज की टर्म में हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला और होता है। तो मैं यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड सेकेंड इज dV। हिंदी में लिखें तो यदि बिंदु 1 व 2 के मध्य विभवांतर dV हो तो कार्य dV पोटेंशियल डिफरेंस हो और चार्ज की वैल्यू कितनी हो? क्यू हो। तो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो कितना आता है? W इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला आता है, ठीक है ना बात।
चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया हम लोगों ने सेकंड। एक बार रुकिए आप लोग। हाँ जी, देखिए हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क को दो तरीके से डिफाइन कर लिया। एक तो हम लोगों ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि फंडामेंटल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और एक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हमने डिफाइन कर लिया किसको, वर्क डन को। अब एक नंबर और 2 नंबर इक्वेशन से आप लोग वर्क डन को इक्वेट कर सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। डब्ल्यू है तो ये माइनस जो क्यू ई डॉट डी आर है ये बराबर आना चाहिए किसके, क्यू डॉट डी वी। क्यू से क्यू ई को कैंसिल करो तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यही अपनों को करना था, पोटेंशियल डिफरेंस, यही करना था अपन लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन फाइंड करना था। तो ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में। और हिंदी मीडियम में देखें तो विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध चाहिए था। तो ये तो विद्युत विभवांतर है डी वी, और ई अपनी क्या चीज़ होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। लेकिन अब बात आती है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखा हुआ है। पोटेंशियल ग्रेडियंट या हिंदी में इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इसका क्या मतलब है, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिक्रीज होना। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीन होगा पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होना। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ क्या होना, डिक्रीज होना। या विभव का दूरी के साथ जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभव प्रवणता बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला जो हमारा डी वी बाई डी आर है ये क्या कर रहा है, डी वी बाई डी आर। वी तो अपना होता है पोटेंशियल, और आपको पता है कि डी बाई डी आर ये डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। डी बाई डी आर किसको शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन। और यदि इसको कंबाइंड रूप से अपन लोग पढ़े तो क्या मिलेगा अपन लोगों को, पोटेंशियल का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, डी आर के रेस्पेक्ट में। तो इस पूरे फैक्टर को डी वी बाई डी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको पता है कि जो डी बाई डी आर होता है वो किसका साइन होता है, हिंदी मीडियम वालों अवकलन का साइन होता है। किसका साइन होता है वो, अवकलन। अवकलन का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है, विभव। विभव का किसके सापेक्ष परिवर्तन, डी आर मतलब दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। यही मैंने यहाँ पे बताया है कि विभव का दूरी के साथ जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विभव प्रवणता बोलते हैं। तो ये डी वी बाई डी आर क्या चीज़ बन गया अपन लोगों का, विभव प्रवणता बन गया, विभव प्रवणता। तो दो संबंध हो गए। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर के बीच में संबंध चाहिए तो भी माइनस डी वी अपॉन डी आर। और ये जो कंप्लीट लिखा हुआ है डी वी बाई डी आर ये विभव प्रवणता है। और नेगेटिव विभव प्रवणता का जो नेगेटिव है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। और आप लिख लेना हेयर डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर डी वी बाई डी आर क्या चीज़ है, विभव प्रवणता है। डी वी बाई डी आर क्या चीज़ है, अपनी विभव प्रवणता है। कर लें इसको नोट।
विभव प्रवणता है। अब ग्रेडियंट का जो साइन होता है उसको हम लोग इस उल्टे डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ होते हैं। किसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें? वेक्टर के। डेल डॉट, ये इसको पूरे को ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब ये ग्रेडियंट का क्या होता है, हमारे पास सिंबल होता है, यानी कि प्रवणता का ये निशान होता है। किसका निशान होता है? ये हमारे पास है प्रवणता का निशान होता है। तो हम लोग यदि इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या करेंगे? हमें क्या मिला यहाँ पर? पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है, किसका ग्रेडियंट है? पोटेंशियल का ग्रेडियंट। वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बात यहाँ से और पता चल जाती है कि यदि किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट फाइंड कर लें, किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट फाइंड कर लें, तो वो ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑलवेज एक कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या चीज़ है? पोटेंशियल है, विभव है, और विभव एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर यानी कि अदिश राशि है। और अदिश राशि के लिए हमने क्या फाइंड कर लिया? इसका ग्रेडियंट। और इसका ग्रेडियंट क्या मिला आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है अपने पास? वेक्टर आ रहा है। अर्थात यदि हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी का या अदिश राशि का ग्रेडियंट निकाल लें तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। और यदि हम लोग पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकाल लें तो क्या मिलता है अपन लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इसको रिप्रेजेंट कर लें या नोट कर लें इसको। इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यदि आप लोग डेल को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको लिखते हैं आई कैप डेल बाय डेल एक्स, इसको करली डेल बोलते हैं, प्लस में जे कैप डेल बाय डेल वाई, प्लस में के कैप डेल बाय डेल जेड। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट सिंबल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। यानी कि यदि आप लोग कार्तीय निर्देशांक तंत्रों में देखो, कौन से निर्देशांक तंत्रों में? कार्तीय निर्देशांकों में। कार्तीय निर्देशांकों में जो डेल वेक्टर है वो इतना होता है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें आप लोग, तो आपको मिलेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू, ग्रेडियंट को आप लोग लिखें, डेल का वैल्यू पुट करें इसमें। डेल का वैल्यू है आई कैप करली डेल बाय करली डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। और इस पर ऑपरेट करना है किसको? पोटेंशियल को। किसका ग्रेडियंट निकालना है? पोटेंशियल का। तो डॉट लगा के क्या लिख दिया? वी। वी को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप डेल वी बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल वी बाय डेल जेड। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इसको नोट कर लें। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। अब इसका मैं एक सिंपल सा एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको। ये जो आपको उल्टा डेल वगैरह ये सब बनवाए हैं, इनका मतलब क्या है। फर्स्ट नंबर बात तो इस रिलेशन से अपन लोग क्या कर सकते हैं। यह रिलेशन अपने को ये बताता है कि किसी रीजन के अंदर यदि अपन लोगों को पोटेंशियल पता है, किसी रीजन के अंदर अपने को पोटेंशियल पता है, किसी क्षेत्र के अंदर अपने को विभव की वैल्यू पता है, तो हम उसका ग्रेडियंट निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग यही करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ पोटेंशियल और ये नेगेटिव ग्रेडियंट था भाई, नेगेटिव साइन इसके साथ और था, ये लगाना भूल गए अपन लोग, नेगेटिव साइन और था। इफ पोटेंशियल in a region is given by 2x square y plus 3y square z plus z volt, then find electric field, in this region। हिंदी में प्रश्न क्या है, यदि किसी क्षेत्र में विभव का मान इतना है, ब्रैकेट में जो दे रखा है, दोबारा बोल रहा हूँ, यदि किसी क्षेत्र में विभव का मान इस ब्रैकेट के बराबर है तो उसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो उसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखो क्या करना है अपन लोगों को विभव का मान दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, और पोटेंशियल से क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन लोगों को पता है कि यदि हम लोग पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोगों को मिल जाता है। हम ये यूज़ करने वाले हैं कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि जो अपने को ये दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है, XY कंपोनेंट्स में दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आई कैप डेल वी बाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल वी अपॉन में डेल वाई प्लस में के कैप डेल वी अपॉन में डेल जेड। ठीक है, मतलब अपन लोगों को क्या करना है, जो पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है, और उनके साथ i, j और k लगा देने, बस और कुछ नहीं करना। तो आप लोग पहले फाइंड करें आप डेल v बाई डेल एक्स। v की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, देखो ये वाली दे रखी है v की वैल्यू, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये बनेगा कितना 4xy प्लस में x के रिस्पेक्ट में करना है, इसमें x के टर्म नहीं है 0, इसमें भी सर टर्म नहीं है 0, तो कितना आया ये 4xy। उसके बाद आप लोग डेल v बाई डेल वाई फाइंड करें, डेल v बाई डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में इस एंटायर फंक्शन का करो आप लोग 2x स्क्वायर प्लस 6yz, इसमें z है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, ये इतना बच जाएगा हमारे पास। फिर आप डेल v बाई डेल z फाइंड करें, ये मिलेगा आपको कितना, इन दोनों में इसमें y z नहीं है, इसमें z है तो 3y स्क्वायर और प्लस 1 इतना आ गया ये। अब इनके वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई कैप और डेल वी बाई डेल एक्स कितना निकाला आप लोगों ने 4xy। फिर देखो प्लस में जे कैप, हमने डी वी बाई डी एक्स डी वाई कितना निकाला 2x स्क्वायर प्लस 6yz। फिर देखो हमारे पास क्या था, प्लस के कैप, और ये डी वी बाई डी जेड कितना निकाला 3y स्क्वायर प्लस 1। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये सिंपल सा इसका एप्लीकेशन है, मतलब यदि किसी जगह पर अपन लोगों को वोल्टेज दे रखी है, पोटेंशियल दे रखा है, विभव दे रखा है, तो उसी क्षेत्र में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाकी देखेंगे कल।